हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? तो चलिए, मैं एक्सरसाइज 6.5 का मैं सोल्यूशन कर रहा था, ठीक है ना। आपको पता है कि मैंने, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 9 तक मैंने वीडियो 9 तक पार्ट बना चुका हूं। अब मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से सोल्यूशन करूंगा। मैंने 20 तक कर चुका हूं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर दे दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर उससे पहले मेरे YouTube चैनल पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आप कहां से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है और डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करें कि एबी स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। तो सबसे पहले एबीसी आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो फटाक से मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बनाए कि नहीं। अब इसमें से आपका सी 90 डिग्री होना चाहिए, चूंकि आपको बोल रखा है। तो ये ए मान लो, तो ये बी, तो ये आपका सी हो जाएगा। 90 डिग्री हो गया कि नहीं। अब ध्यान से देखो कि जो डी और बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहां पर आपका हो जाएगा, समझिए, डी बिंदु, जो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर, सी डी बराबर डी बी। तो चलिए हम लिख देते हैं जो जो आपका दिया हुआ है। तो सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन आपका जो जो दिया रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे? चूंकि दिया है। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री तथा डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। यही तो आपका दे रखा है, मध्य बिंदु है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु है तो सी डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू, ठीक है ना, बीसी का आधा। अगर मध्य बिंदु है तो आप इतना लिख सकते हैं। अगर ये डी बीसी का मध्य बिंदु है तो सी डी बराबर होगा डी बी के, और ये दोनों होगा बराबर बीसी के आधा, ठीक है। अब उसके बाद सिद्ध करना है कि आपको, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना जी? तो सिद्ध करना है आपको ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर माइनस में 3AC स्क्वायर हो जाएगा। टेंशन नहीं लो, चलते प्रमाण में। बड़ा आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये सब चैप्टर, ठीक है ना। तो प्रमाण में चलते हैं। तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर पूछा, ए बी स्क्वायर और AD स्क्वायर। तो AD को लगता है हमको मिलाना पड़ेगा, बिना मिलाए काम नहीं चलेगा। तो इसको फटाक से पहले मिलाओ। मिला दिया? अरे मिला दिया, बोलो। मिला दिया, चलो ठीक है, मिला दिया। अब हमको लेना है ए बी स्क्वायर। तो ए बी बड़का त्रिभुज चलते हैं। तो चलते हैं त्रिभुज, ठीक है ना, ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री बोलो है। तो ये सी 90 डिग्री हो गया। तो बड़का त्रिभुज के अनुसार ये आपको पूरा क्या नजर आ रहेगा? ये वाला देखो, ये त्रिभुज देखो, ये और ये आपको क्या है? सी 90 डिग्री। तो ये आपको कर नजर आएगा। तो इसलिए आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर या फिर बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखिएगा? तो लिखिएगा चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। कैसा जी? पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ये यूज किया ना। चलो अब थोड़ा सा दिमाग हम लोग को लगाना पड़ता है। यहाँ पर ही क्या लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर सिद्ध क्या करेगा? ए बी स्क्वायर 4AD स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। बड़ा महंगा है जी, बड़ा महंगा है। जो भी करना आपको सीबी में करना है। तो चलिए सीबी में करते हैं और का बड़ा प्लान। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, AC को रहने तो AC स्क्वायर। अब प्लस, अच्छा सीबी को अब क्या लिख सकते हैं? दम ध्यान से देखो तो सी से बी को अब क्या लिख सकते हैं? क्या हम CD लिख सकते हैं? CD 2CD देखो यहाँ से BC बराबर या CB बराबर लिख सकते हैं 2CD। दम उसी जैसा जो अभी जस्ट ऊपर बनाए, जो पिछले वीडियो में बनाए थे 20 के क्वेश्चन नंबर, उसी के जैसा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका किसके जैसा जी? यहाँ पर आपने BC जगह आप यहाँ पर ही BC बराबर लिख सकते हैं 2CD। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2CD और स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने लिख दिया। बोलो लिख दिया इतना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है, ध्यान रखना यहाँ पर ही। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा जी, ठीक है ना, AC का स्क्वायर प्लस में 4CD स्क्वायर। बोलो हुआ? इतना हुआ कि नहीं? अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए कि हमको सिद्ध क्या करना है? AD लाना है। AD क्या लाना है? AD। तो अब AD को क्या लिख सकते हैं? इतना दिमाग लगाओ। AD को क्या लिख सकते हैं? हमको AD लाना है ना। तो AD लाने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आपका कितना है जी? CD ना। अब देखिए CD, तो CD को क्या लिख सकते हैं? देखिए आपको AC और AD नजर आना चाहिए बस। तो अब CD को लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 4, और मैं CD को लिख रहा हूं इस त्रिभुज में, इस छोटका त्रिभुज में, ठीक है ना, AD का स्क्वायर
AD का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर। मैं ये लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको दिक्कत ना हो। चूंकि समकोण त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ACD में एंगल आपका C 90 डिग्री था, तब अगर सॉरी है, तो अगर C 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। बोलो, तो यहाँ से आपका CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर। हाँ का बोलो, तो इतना मैं यूज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर ही, तो आप कॉस कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट देखिए बन जाएगा तुरंत। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ही हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर और गुना कर देंगे तो 4AD स्क्वायर और माइनस में 4AC स्क्वायर। बोलो होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो गया AB का स्क्वायर इक्वल टू, पहले 4AD स्क्वायर में लिख दिया। चलिए अब देखिए 4AC स्क्वायर या एक AC स्क्वायर घट के कितना आ जाएगा 3AC स्क्वायर। और हमको तो लगता है कि यही प्रूव करना था, यही आपका प्रूव करना था। बड़ा ही आसान है कि नहीं बच्चों, बड़ा ही आसान है, एक नज़र देख लो, बड़ा आसान है, कोई भारी है ही नहीं। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कहता है कि एक समद्विबाहु बहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और BD AC पर लंब है, तो सिद्ध करें कि BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। देखिए ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हम लोग को बस। तो समद्विबाहु बहु त्रिभुज सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने ड्रॉ किया एक समद्विबाहु बहु त्रिभुज जिसकी दो भुज आपस में बराबर हो, तो मैंने बना दिया। देखो ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B और ये होगा आपका C। तो इसमें AB जो है आपको बराबर AC की, और कह रखा BD AC पर लंब है, BD लंब है। देखो AB बराबर AC और B जो है ना BD लंब AC पर, यानी कि ये भाग किया यहाँ, ये आपका हो गया D, ये आपका क्या हो गया जी D हो गया, और लंब है तो ये 90 डिग्री ने और ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो सिद्ध करें कि BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। चलिए तो सबसे पहले जो दिया हुआ लिख देते हैं फटाक से, ताकि क्वेश्चन को हमको आसान पड़ जाए बनाते समय। ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, ठीक है ना, ABC त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज जी? समद्वि, जिसकी दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB इक्वल टू AC और BD लंब है AC पर। चलिए सिद्ध करना है कि BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं प्रमाण में, चलते हैं प्रमाण में त्रिभुज A या फिर चलते हैं ADB में। चलते हैं त्रिभुज ADB में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल D आपका कितना जी, आपका 90 डिग्री है। तो इसीलिए आप पाइथागोरस प्रमेय से नहीं लिख सकते हैं। बताओ तो AB स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। बड़ा आसान है कि नहीं। चलिए कैसे, तो लिखेगा पाइथागोरस परिमेय से आप इतना लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से देखते जाओ। AB स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, AD स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखिएगा AD स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं जी, AB को क्या लिख सकते हैं, AB किसके बराबर है, AC के। तो क्या मैं AB की जगह AC लिख दूँ? अब कौन थे, मैं यहाँ लिख दिया AC स्क्वायर। अरे मैंने AB की जगह AC लिख दिया हूँ, चूंकि बराबर का रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं बताओ। अब थोड़ा सा आगे देखो, AC को आप क्या लिख सकते हैं, AC को AD प्लस DC। तो मैंने AC की जगह लिख दिया AD प्लस DC लिख दिया, और पूरा का होल स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BD का स्क्वायर। चलिए आगे देखो, तो यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस में 2AD इंटू DC इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर से AD का स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा DC का स्क्वायर प्लस 2AD इंटू DC बराबर BD का स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या करिएगा, यहाँ आप अगर DC को उधर भेज देते हैं तो 2AD इंटू DC इक्वल टू हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस में DC का स्क्वायर। और हमको लगता है कि यही आपका प्रूव करना था। डेट में सबका सिद्ध हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। कहता है आपका 23 में कि चतुर्भुज ABCD में एंगल B 90 डिग्री है,
यदि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो तो सिद्ध करें कि एंगल ए सी डी 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपका एक चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हो तो वो आपको छापने की जरूरत है और एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं इस तरह से मैं बनाता हूँ। देखो, एक मैंने बनाया ए बी सी डी एक चतुर्भुज, ठीक है ना। अब ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, इसमें फिलहाल कहा नहीं रहा आपका। तो मैंने बना दिया ए बी सी डी, एक क्या बना दिया चतुर्भुज, जिसमें सबका बी दे रखा है 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री लिख दिया। और दे रखा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये आपको देख रखा है। तो सिद्ध करना है कि एंगल ए सी डी बराबर होता है 90 डिग्री। ए सी डी यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है, थोड़ा सा आपको देख लीजिए, ये मैंने ऐसे गुजारा, सी से मिला दिया, और आपको ये वाला एंगल 90 डिग्री सिद्ध करना है। ये आपका जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये साबित करिए। ये 90 डिग्री हमको साबित करना है। तो अगर ये 90 डिग्री साबित कब हो सकता है बताओ? ये 90 तब हो सकता है जब अगर इसके सामने वाला AD का स्क्वायर DC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर के सम के बराबर हो। यानी कि अगर मेरा मकसद अगर आपका ये आ जाता है, अगर आपका AD स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, DC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आ जाता है तो ये कर्ण का काम करेगा और कर्ण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। बोलो, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। तो मेरा मेन मकसद है ये लाना। अगर ये आएगा तो हम लिख देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और का बड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्या है, लिखेंगे चूंकि दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, दिया है, ठीक है ना, चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो इसे लिखना, सिद्ध करना है कि एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलते हैं प्रमाण में। क्या चलते हैं, प्रमाण में। अब ध्यान से समझना तुम, यहाँ पर लिखेंगे, फिर से लिखेंगे चूंकि दिया है, तो चूंकि दिया है एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है ना। ध्यान से, बी 90 डिग्री है, किसमें लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बी 90 डिग्री है। तो क्या हम इसलिए लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। कैसे लिखेगा, लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे लिखेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आप लिख सकते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप लिख दीजिए इतना। और आपका क्या दे रखा है, तथा दिया है। तथा दिया क्या, पहले ये देखिए, तथा आपका जो दिए रखा है वो क्या दे रखा, तथा दिया है आपका AD स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है AB का स्क्वायर, देखिए वाला, प्लस में BC का स्क्वायर और प्लस में CD का स्क्वायर। तो क्या मैं एक बात आपको कहूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह क्या AC स्क्वायर नहीं रख सकते यहाँ पर ही? ये ध्यान में देखिए, ये वाला जगह। तो इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है ना, लिख सकते हैं हम यहाँ पर इस समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं, 2 तथा 1 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, जो AD जो स्क्वायर होगा इसके जगह देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AC। तो मैंने रख दिया AC स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर। अब ध्यान से तुम देखो, अभी हम क्या बोले थे कि अगर आपका AD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाए तो ये 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। तुम सोचो, ये AD कर्ण होगा तब ना, ये वाला स्क्वायर इसके स्क्वायर के सब के बराबर है, यानी कि कर्ण के अनुसार हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका हो गया प्रूव्ड। समझ में आया, बोलो। तो समझ में आता है तो कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि सम चतुर्भुज ABCD में सिद्ध करे कि AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो सबसे पहले एक आपका सम चतुर्भुज दे रखा है, तो मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं। एक सम चतुर्भुज, देखो
समचतुर्भुज उस चतुर्भुज के बोलते हैं जिसके आपके चारों के चारों भुजा बराबर होंगे, लेकिन जो प्रत्येक कोण होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो मैंने ए बी सी और एक डी मैंने समचतुर्भुज बना लिया। तो यहाँ पर सोल्यूशन में लिखेंगे, चूंकि दिया में वही चीज, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया में लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है, ठीक है ना। ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है जी, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज है तो आप इसीलिए लिख सकते हैं चारों भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर, ठीक है ना, सी डी बराबर डी ए। क्या आप लिख सकते हैं कि नहीं, पता बताओ। अगर समचतुर्भुज है तो हम चारों भुजा बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर होती है। बोलो होता है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि, अब लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध आपका करना है यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर। मतलब ये ए बी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और डी ए का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का जो वर्गों का योग होता है वो उसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्णे के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इसका कहने का मतलब है। यानी कि विकर्ण हो गया ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, इसका विकर्ण है, तो उसको स्क्वायर की जोड़ जो होगा सभी चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है आपको। तो चलते प्रमाण में, बड़ा आसान है, कोई हार्ड नहीं है। आपको एक चीज मैं बहुत पहले ही जिक्र कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि क्या, चूंकि हम जानते हैं, अब भाई क्या जानते हैं, तो चूंकि हम यही जानते हैं कि समचतुर्भुज, कौन, समचतुर्भुज के जो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है ना, एक दूसरे को ठीक है ना, एक दूसरे को लंब क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। और इसको मान लीजिए आप ओ। आपको मैं बता दूं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और भी लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। चारों के चारों त्रिभुज यहाँ पर जो बन रहा है ना, उसके प्रत्येक कोण सेंटर पर कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा। यही तो प्रॉपर्टी खासियत है इसकी समचतुर्भुज की। और ये आपको पता रहेगा तब यह बना पाइएगा, वरना आपसे नहीं बनेगा हर हालत में, समझे। तो चलते अब आगे की तरफ। तो देखो आगे आपको क्या करना, आपको ये करना है कि किसी भी एक त्रिभुज में आप चलिए, किसी भी एक त्रिभुज में चलिए। तो सपोर्टेड हम निचला चलते डी ओ सी में चलते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी ओ सी में। तो समकोण त्रिभुज डी ओ सी में आपका एंगल ओ 90 डिग्री है। तो इसीलिए आप पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं डी सी का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, डी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एक चीज आपको जिक्र करना है कि अगर समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ख्याल में रखना कि जो डी ओ होगा वो ओ बी के बराबर होगा और ये पूरा डी बी के आधा होगा। और उसी तरह से ए ओ बराबर होगा ओ सी और ये दोनों जो बराबर होगा वो पूरे ए सी के आधा होगा। ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है बस, और कुछ नहीं, बाकी तो आपको बन ही जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर डी सी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं जी, डी ओ। तो डी ओ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी ओ की जगह आप लिख सकते हैं डी बी बटा 2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी बी बटा 2 और पूरा क्या चढ़ा सकते हैं इस पर, होल स्क्वायर, प्लस ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा 2 और पूरा पर क्या चढ़ा सकते हैं, होल स्क्वायर। बोलो आसान है कि नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो डी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा बताओ, डी बी का स्क्वायर और बट्टा में 4 प्लस फिर ए सी का स्क्वायर और बट्टा में 4, बोलो होगा। और यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा आप आगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और बट्टा में 4। बोलो ये यहाँ से एलसीएम लोगे तो होगा ना।
अरे यहाँ से एलसीएम अगर लोगे तो होगा कि नहीं, बताओ। यहाँ से एलसीएम लोगे तो, और इस कंडीशन में इसको क्रॉस गुना कर दोगे तो 4DC² इक्वल टू हो जाएगा DB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा। अब थोड़ा सा जी की बात करते हैं। क्या 4DC को हम ऐसे लिख सकते हैं DC का स्क्वायर, फिर DC का स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं DC का स्क्वायर, और फिर लिख सकते हैं DC का स्क्वायर 4 बार। हाँ लिख सकते हैं। और ये DB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में AC का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। अगर होगा तो कमेंट करो। अब बताओ ये DC को किसके बराबर लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि DC, AB, BC, DC, DA सब आपस में बराबर है, तो हम DC की जगह चाहे तो हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने AB लिख दिया चूंकि बराबर है। और फिर अगर हम चाहे तो DC की जगह BC भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। और एगो को मैं DC रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और अगले को DC को मैंने DA भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ DA स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर देखा जाती है तो प्रूफ हो ही गया। बोलो क्या प्रूव हुआ कि नहीं, बताओ। यही तो आपको प्रूव करना था, बताओ। तो डैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। बोलो 100%। बोलो समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये बनाना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि समबाहु त्रिभुज ABC में AD जो है वो A से भुजा BC पर खींचा गया लंब है, तो प्रमाणित करें कि 3AB² बराबर 4AD² होगा। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज मैं बना देता हूँ। देखो समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोलते हैं जी जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो मैंने ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद बोल रहा है AD A से BC पर खींचा गया लंब है। AD को खींचा गया लंब है भुजा BC पर, ये आपका D हो गया, ठीक है ना। तो प्रमाणित करना कि 3AB² जो होगा वो 4AD² के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको सोल्यूशन में वही चीज लिखना है जो दिया हुआ रहता है। तो सोल्यूशन करते हैं और सोल्यूशन में लिखेंगे चूंकि दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपका दिया क्या है, तो लिखेंगे चूंकि दिया है त्रिभुज ABC, ठीक है ना। एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें ठीक है ना AD लंब है BC पर, जिसमें AD लंब है BC पर, इसको लंब कहते हैं जी, ठीक है ना। अब हमको ये बताइए कि जब लंब हो जाता है, एक केस आपको याद रखना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का एक गुण है कि अगर लंब उसके आधार पर गिरती है समबाहु त्रिभुज में, तो उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कहने का मतलब है ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC इक्वल टू पूरा BC का आधा। ये आप ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि AD लंब है BC पर और ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक नियम होता है, आपको ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग सिद्ध करना में। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है कि, लेकिन सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना, आपको सिद्ध करना है 3AB² इक्वल टू 4AD²। बोलो ये सिद्ध करना है। तो चलते प्रमाण में, ठीक है ना। चलो प्रमाण में फटाक सुना सिद्ध करेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको सेंस लगाने की जरूरत होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री दे रखा है और हमको लाना क्या, बस उसको देख में रखेंगे, देख रहेंगे। तो 3AB² यानी AB लाना। तो कौन सा AB किस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में। तो चलते हैं इसी ट्रायंगल में चलेंगे। समकोण त्रिभुज, देखिए चीज़ों को समझो, दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना, वो सबको पकड़ते हुए रखते हुए चलना पड़ता है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग चलेंगे ADB में, चलेंगे ADB में। तो समकोण त्रिभुज ADB में आपका D कितना है जी, 90 डिग्री है। तो क्या इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं क्या, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले कर्व, तो हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर जो बराबर होगा वो AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर की। हाँ बोलो, आप कॉस ये लिख सकते हैं, आप बढ़िया से लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिख सकते हैं, तो लिखिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ये मैं लिख सकता हूँ पाइथागोरस परिमेय से, आसानी से लिख सकते हैं ये पाइथागोरस परिमेय से। बोलो इतना लिख सकते हैं। चलिए एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ही आप AB² बराबर AD रहने दीजिए, AD में कोई दिक्कत नहीं है, AD² प्लस ये BD को आप क्या लिख सकते हैं, BD। तो BD की जगह आप लिख सकते हैं, BD की जगह लिख सकते हैं BC/2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया BC/2 और ऊपर में दे दिया होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 4। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा आप,
इसमें आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 यहाँ चल जाएगा कि नहीं, यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इधर जाकर 4AD का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर और बटन हो जाएगा 4। बोलो होगा कि नहीं। और इस हिसाब से आपका तिरछा गुना करिएगा तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4AD का स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। बोलो समझ मारा। बड़ा आसान है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो, इसमें देखो ये आपको हो गया यहाँ पर 4AB का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। एक काम करते हैं, मेरा क्या सिद्ध करना में BC लाना है, ध्यान से देखो तो BC कहने ना हमको AB लाना है। क्या मैं BC को AB लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकते हैं हम सर? BC को हम AB इसलिए लिख सकते हैं बॉस क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर होता है। क्या लिखें? चूंकि दिया ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD लंब BC, तो ये लिख दिया। और आपको ये भी लिख देना है किनारा में कि AB बराबर है BC का, BC बराबर AC, तीनों भुज आपस में बराबर। तो क्या मैं BC की जगह AB नहीं लिख सकता हूँ? तो मैं लिख देता हूँ। और का तो यहाँ पर मैंने BC की जगह लिख दिया मैंने AB, तो और क्या हो जाएगा ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा जी 4AD का स्क्वायर। अब बताओ क्या बचेगा? अब आपका बचेगा यहाँ पर ही 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। और हमको लगता है कि यही सिद्ध करना था, और लगता क्या है जी यही तो प्रूव करना था। प्रूव भी आपका हो गया। बोलो समझ में आया। तो इस तरह से आपको प्लस में वीडियो को पीछे रोक रोक कर नोट्स भी कर लेना है, ठीक है ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपका कहता है कि त्रिभुज ABC में आपका दे रखा है AB बराबर AC और भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, तो सिद्ध करना यानी कि प्राप्त करें कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सोल्यूशन, जो कि मैं आपको बहुत देरी से बता रहा हूँ। और चूंकि दिया है, क्या लिखना पड़ेगा आपको? चूंकि दिया है। अब चूंकि दिया हुआ क्या, बस वो आपको ध्यान में रखना है। चूंकि दिया है, चूंकि दिया त्रिभुज ABC में आपका दे रखा है AB बराबर AC। जब ये त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, तो इसीलिए आप ये भी तो लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC होगा वो एक कैसे त्रिभुज होगा? एक समद्वि बहुत्रिभुज होगा। समद्वि बहुत्रिभुज किसे कहते हैं? तो समद्वि बहुत्रिभुज उसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसकी दो भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। और आपको क्या किया है इसमें BC को C बिंदु तक बढ़ाया गया, ये आपको दिया है। तो सिद्ध क्या करना है जी? तो आपको सिद्ध करना है कि आपका AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो एक बात बताऊं आपको तो परमाणु में फटाक से चल जाइएगा, लेकिन आपको एक चीज़ कमी नज़र आ रहा होगा कि देखिए यहाँ सिद्ध करना स्क्वायर वाला, लेकिन हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग AD स्क्वायर BD स्क्वायर BC स्क्वायर AB स्क्वायर एक ही कंडीशन में ला सकते हैं। मतलब स्क्वायर ग्रुप में एक ही कंडीशन में, जब हमेरा 90 डिग्री पता हो। बट इस त्रिभुज में कहीं भी 90 डिग्री नहीं है, तो एक काम करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा ताकि 90 डिग्री बने और हम भुजाओं का स्क्वायर कर पाएँ और सिद्ध करने में आसान हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ABC में मैंने उससे एक लंब खींचा इस तरह से। यहाँ मैंने एक लंब खींचा ऐसे, और इसका लंब का मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने P सपोर्टेड। क्या दे दिया? P। तो मैंने रचना में क्या किया, मैंने AP लंब BC खींचा, ठीक है ना, खींचा, ठीक है ना, त्रिभुज ABC में। अब हमको ये बताओ कि जब त्रिभुज तुमने ABC में एक AP लंब खींच दिया BC भुजा के P बिंदु पर, तो क्या हम कह सकते हैं कि BP और PC दोनों बराबर होगा? क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये समद्वि बहुत्रिभुज है, और समद्वि बहु और समबाहु त्रिभुज का ये गुण होता है कि वह आधार को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख दीजिएगा BP जो होगा वो बराबर हो जाएगा PC के, और ये दोनों बराबर हो जाएगा BC के आधा के। ये आपको लिखना पड़ेगा, रचना करने हैं। तो अब चलते हैं हम लोग, सॉरी रचना में लिखिएगा, प्रमाण नहीं, ये रचना में लिखना पड़ेगा आपको ना जी। ये रचना किए आप ऊपर में। अब चलते हैं हम लोग प्रमाण में। किसमें? प्रमाण में, ठीक है। चलते हैं प्रमाण में। तो प्रमाण में ध्यान से देखिएगा। तो हमको लाना क्या, एक नज़र दिखाओ तो जरा सिद्ध करने की तरफ। तो सिद्ध करना AD किस त्रिभुज में नजर आएगा जी? जिसमें 90 डिग्री हो। तो
पी डी में। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ए पी डी में। तो देख रहे हैं तो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस परिमेय से आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, AP का स्क्वायर प्लस PD। देखिए तो एक बात करते हैं आपको, ये PD को क्या लिख सकते हैं? P से D को, तो पूरा PD को लिख सकते हैं PC प्लस CD। तो यहाँ पर मैंने PD की जगह लिख दिया PC प्लस CD और पूरा पर होल स्क्वायर। थोड़ा कर दीजिएगा, चूंकि हम PD बराबर लिख सकते हैं PC प्लस CD। यहाँ से देख कर देखो, PC प्लस CD को पूरा लिखेंगे PD, लिख सकते हैं ना। अब आगे थोड़ा चलो, आगे में हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ पर ही आगे आपको लिखनेगा AD का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दीजिए, प्लस B का होल स्क्वायर, तो PC का स्क्वायर। बोलो प्लस में क्या लिखोगे? यहाँ पर ही प्लस में लिखोगे आप, ठीक है ना, 2AB। तो 2A का यहाँ P और इंटू में D, 2AB, तो 2PC इंटू CD हो जाएगा और प्लस में कितना? CD का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने ये प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ा हूँ इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ एक चीज आपको ध्यान में देखने की जरूरत है। आप AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज इसको दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए तो ये छोटा सा त्रिभुज को देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज इसको देखिए, APC में एंगल P आपका कितना है जी? 90 डिग्री है कि नहीं? तो जब 90 डिग्री है तो इसीलिए आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं APC में AC स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं ये वाला चीज? अरे लिख सकते हो। तो AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर को आप AC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर है, देखो ये वाला ध्यान से इसको देखो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया AC का स्क्वायर प्लस 2PC इंटू CD प्लस CD का स्क्वायर। बोलो हुआ? अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब AD का स्क्वायर और इधर आ जाएगा तो माइनस में AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2। अच्छा PC को अब क्या लिख सकते हैं? PC को तो ध्यान से देखो, PC को लिख सकते हैं BC बटा 2। अब क्यों भाई? तो PC चूंकि क्या था, वो पूरे BC का आधा था, तो PC की जगह लिख सकते हैं अब BC बटा 2 और इंटू में CD, ठीक है ना, प्लस में CD का स्क्वायर। देखते जाओ कैसे सिद्ध होता है, बड़ा आसान है। तो AD का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा। तो अब देखिए क्या आएगा? BC इंटू CD प्लस में CD का स्क्वायर आया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पे लिखेंगे AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये BC को आप क्या लिख सकते हैं? BC को आप यहाँ BC को लिख सकते हो। देखो हमको यहाँ BD नहीं चाहिए जी, तो यहाँ पर देखिए तो BC इंटू CD है, बट यहाँ BD लाना है। तो आप यहाँ पर ही BC को क्या लिख सकते हैं? BC को तो हम बताऊं, पूरा BD में से अगर CD को घटा दे तो BC नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर ही BC की जगह लिखेंगे BD माइनस में CD, बोलो, ताकि हमको BC निकल जाए, और इंटू में क्या है? CD और प्लस में CD का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बस हो गया और कब का सिद्ध। अब देखिए तो AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इसको गुना करिए अंदर में, तो BD इंटू कितना हो जाएगा? BD इंटू CD हो जाएगा, माइनस CD में CD से करिएगा तो CD का स्क्वायर और प्लस में CD का स्क्वायर। CD का स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? AD का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। और यही आपको क्या करना था जी? प्रूव करना था। दैट मीन्स हो गया। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स जरूर करो, ठीक है। चलते अब अगले क्वेश्चन में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपका कहता है कि त्रिभुज ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है और AE लंब है BC। यदि AC बड़ा है AB तो दिखाएं कि AB स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस BC इंटू D प्लस 1/4 BC स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना ABC और ऐसा बनाना है कि आपको AC बड़ा हो AB से। तो मैं बना के आपको बताता हूँ, ध्यान सबको देखने की जरूरत। देखो ये मैंने बनाया, इस तरह से एक त्रिभुज बनाया जिसमें से आपका बड़ा होना चाहिए AC। थोड़ा तिरछा हो गया, देख लीजिए, ये मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये बन गया आपका त्रिभुज ABC।
सी, जिसमें आपका ए सी बड़ा है ए बी से। अब उसके बाद क्या रखा है ना कि डी एक बिंदु है जो बी सी का मध्य बिंदु है, तो डी एक बिंदु ले लेते हैं सपोर्टेड यहाँ जो बीचों बीच में यानी कि मध्य बिंदु है, ये आपका डी हो जाएगा, समझे, ये आपका क्या हो जाएगा डी। और उसके बाद क्या कर रखा है, तो इसको डी को मिला दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, इसको आप मिला दीजिए डी से। उसके बाद कहता है ए लम्ब है बी सी पर, तो एक लम्ब खींच दीजिए, ऐसे लम्ब खींच दीजिए बी सी पर, पूरे पर ये आपका लम्ब हो जाएगा ई, ये पूरे पर लम्ब है, बी सी के पूरे पार्ट पर लम्ब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद अब आगे आपको करना क्या है वो आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो जो सोल्यूशन में करना है वो आपको जो जो दिया है वो आपको लिख दीजिए, चूंकि दिया है लिखेंगे, चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। कैसी बिंदु है जी, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच में। आप बताओ जब डी मध्य बिंदु होगा तो बी डी बराबर होगा डी सी के, तो इसलिए आप लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी, और ये दोनों बराबर हो जाएगा पूरा बी सी के आधा, लिख सकते हैं कि नहीं। और क्या दे रखा है जी, और दे रखा है आपका दे रखा है ए ई लंब है बी सी पर, ठीक है ना, इतना आपको दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि, तो लिखिएगा सिद्ध करना है कि अब क्या सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी ए प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर। अब लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन लंबा चौड़ा है नहीं, बड़ा आसान है, बन जाएगा फटाक सुना। तो चलते प्रमाण में। अब प्रमाण में देखो हम करते क्या, बस देखते जो कि कर क्या रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करने में लाना क्या है जी, ए बी लाना है। तो आपको ए बी किस ट्रायंगल में दिख रहा है, फटाक सुना हमको बता। तो सबसे ए बी जो आपको दिख रहा है वो इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, तो उसी में चल जाओ ना, इस समकोण त्रिभुज में चल जाओ। तो चलते और कहा, तो त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई बी में। तो इसमें चले तो एंगल ई देखें 90 डिग्री, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस में बी ई का स्क्वायर। अब बताओ कैसे लिखोगे जी, तो लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे। अब बोलो इतना लिखोगे कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब आपको हम बताते कि देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखने की जरूरत है। देखिए हमने ए बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लाए। अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए, अब लाना है आपको ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ध्यान में बस देखते जाओ कि हम करते क्या। तो यहाँ पर मैंने ए बी स्क्वायर लिखा बराबर, इसको ए स्क्वायर मैंने रहने दिया। क्या आप बी को सोचो, बी क्या कोई फालतू है कि नहीं, तो इस बी को अब क्या लिख सकते हैं, तो इस अब बी को लिख सकते हैं, जानते हो क्या, पूरा बी डी में से घटा देते ई डी तो निकल जाएगा आपका बी ई। तो अब यहाँ बी जगह इतना यूज कर सकते हैं, तो मैंने बी डी माइनस ई डी यूज किया और ऊपर में लिख दिया होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब इसको तोड़ दीजिए, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए ई का स्क्वायर प्लस में आपको हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस में ई डी का स्क्वायर और माइनस में 2BD इंटू ए डी। ये आपका हो गया फॉर्मूला पर। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ए बी का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा। देखिए अगर आप ध्यान में रखते हैं तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, ध्यान से देख रहे हैं दोनों को, ए का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। तो देखो ए का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर को लिख सकते हैं छोटका त्रिभुज में ए डी स्क्वायर, बोलो लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि समकोण त्रिभुज, ध्यान में रखना आपको, चूंकि समकोण त्रिभुज ए ई डी में दिखाई दे रहा है, ए ई डी में हम देख रहे हैं कि एंगल ई बराबर 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। बोलो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान देखिए कि ए ई स्क्वायर और ई डी स्क्वायर को दोनों को जोड़ कर लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर और ये दोनों को जोड़ दिए तो मिल जाएगा आपका ए डी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ए डी स्क्वायर लिख दिया और प्लस में क्या बचा, बी डी का स्क्वायर बचा और माइनस में 2BD इंटू में ई डी बचा। चलिए आगे समझ चलते हैं। अब देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आपको हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। बोलो अब बी डी को तुम क्या लिखोगे बताओ। ये जो बी डी है आपका, ये बी डी जो है, बी डी और ये डी सी, क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि डी मध्य बिंदु था। तो मैंने बताया था, देखो यहाँ पर देखो
देखो यहाँ पर ही बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी का आधा, यानी कि आप बी डी की जगह बी सी बटा 2 लिख सकते हैं। तो इस बी डी की जगह लिख दिए बी सी बटा 2 और ऊपर में होल स्क्वायर -2। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटा 2 इंटू में ई डी, 2 से 2 कट जाएगा। अब आगे देखो हो गया सीधा आपका और का ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा 4 और माइनस में बी सी इंटू ई डी। अब इसको खाली सजा के लिख दीजिए आप, तो इसको सजा के लिख देते हैं और कहता है ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी इंटू ए डी और प्लस में 1/4 बी सी स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था। बोलो समझ में आ गया? इस तरह से आपको ये पूरा प्रूव करना था, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 27 तक बताए। चलते क्वेश्चन नंबर 28 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। बुझाओ एसी और एबी पर समरूप त्रिभुज एसीडी और एबीई बनाए गए हैं। त्रिभुज एबीई और एसीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्या रखा है ना आपका कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होती दोनों भुज आपस में बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी, और ये त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी पर एक एक त्रिभुज ए सी डी और भुजा ए बी पर ए बी ई बनाया गया है, जो दोनों को दोनों कैसा है समरूप है। तो पूछा है ना आपका ए बी ई का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो चूंकि दिया है तो लिखेंगे चूंकि दिया है त्रिभुज ए बी सी एक क्या है जी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी तथा में आपका दे रखा है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो और आपको क्या कर रखा है, तो इसीलिए तो हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो थोड़ा सा एक बात देखते हैं कि इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर हम लोग आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने कर्ण ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है। तो इस हिसाब से आपको हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी का स्क्वायर। अब देखो चूंकि क्वेश्चन में एक चीज दे रखा आपका, चूंकि दिया है क्या कि ये दोनों त्रिभुज कैसा जी, समरूप है, ठीक है ना। यानी कि दे रखा है त्रिभुज, लिखेंगे ए बी ई समरूप त्रिभुज, क्या दे रखा है ए सी डी। ये आपका चूंकि दिया है, ये आपका दे रखा है कि दोनों क्या है, समरूप है। तो याद करो लेक्चर नंबर बहुत ही पिछला समरूपता चैप्टर वाला में मैं आपको बताया था। आई होप कि वीडियो आपको पूरा देख लियो तभी इसके पास आए होंगे। तो समरूपता का एक नियम आपको याद होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी ई जो होगा, यानी कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, उसको आप लिख सकते हैं उनके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के अनुपात के बराबर लिख सकते हैं ना। फिर से एक बार बोल देते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा ए बी का स्क्वायर बटा लिखिएगा ए सी का स्क्वायर, इसी से काम चल जाएगा। दो युगों से आगे चलते हैं तो लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, ए सी डी इक्वल टू ए बी को ए बी स्क्वायर रहने दीजिए और ए सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, देखियो तो ध्यान से ए सी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 ए बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया। तो इसीलिए आपको बताने की जरूरत है कि इसका अनुपात कितना आया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का अनुपात निकाले तो कितना है जी, 1:2, यानी कि 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, बोलो समझ में आया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब चलते हैं 29 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर के अंदर क्यू एक बिंदु है जो कि आपका बुक में गलत कर रखा है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, फिर आपको बात सुधारूंगा। तो देखिए आपका क्या रखा है यहाँ पर ही कि दिए गए चित्र में पी क्यू आर के अंदर क्यू एक बिंदु है, वो क्यू नहीं है बल्कि यहाँ पर ओ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओ लिख देना है। क्या लिख देना है जी आपको, ओ,
क्या लिखना ओ। अब बताओ पी क्यू आर में कहूँ क्यू अंदर कैसे बिंदु हो सकता है, ओ ना होगा, तो ओ एक अंदर में बिंदु है, वहां पर आप बुक में थोड़ा सुधार लीजिएगा, ठीक है। और क्या इसके बाद लिखा इस प्रकार है कि पी क्यू आर 90 डिग्री, पी क्यू आर नहीं बल्कि पी ओ आर 90 डिग्री दे रखा है आपका, देखो पी ओ आर ने 90 डिग्री दे रखा है बुक में, तो 90 डिग्री, तो ओ पी बराबर 6 सेंटीमीटर, ओ आर 8 सेंटीमीटर, यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 26 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करें कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अब सब राइट हो गया। तो चलते हैं हम लोग और कहा सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में जो जो दिया रहता है वो लिखना पड़ता है आपको। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है जी, चूंकि दिया हुआ है एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना, ओ पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी की इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा क्यू आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ये आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो सिद्ध क्या करना है जी, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है, ये ना आपको सिद्ध करना है। तो प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में आपको लिखना क्या पड़ेगा, ध्यान में आपको देना है। देखो चूंकि आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज पी ओ आर में हम देख रहे हैं कि एंगल ओ 90 डिग्री दे रखा है। देखो पी ओ आर में ई कितना है, ओ 90 डिग्री, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, बोल लिख सकते हैं ना, ये कर्ण हो जाएगा। तो कैसे, पाइथागोरस परिमेय से ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पाइथागोरस परिमेय से लिख दिए इतना। और उसके बाद ये क्या लिखिएगा यहाँ पर जी, तो पी आर स्क्वायर कितना निकल जाएगा बताओ, तो ये कितना, पी ओ कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो इस हिसाब से आपका आ जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100, और इस हिसाब से आपको हो जाएगा पी आर इक्वल टू रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 का कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग पारापारी से क्या करते हैं, अगर हमको पी क्यू आर को अगर हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज साबित करना है, तो उसके लिए कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री साबित करना पड़ेगा, और कोई भी एक एंगल 90 डिग्री साबित करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग पारापारी से स्क्वायर टर्म निकालते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग लिखेंगे क्यू या फिर पी क्यू, लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, आपने से निकाल रहे हैं, तो पी क्यू का मतलब 24 का स्क्वायर करेंगे, जो कि दे रखा है, तो 24 का कितना होता है बताइए, तो 576 होता है, समीकरण इसको 1 मानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसीलिए लिखेंगे हम लोग किसका, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 100, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब तथा लास्ट में लिखेंगे, आपको यहाँ पर लिखना है किसका, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर कितना 26, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 676 हो जाएगा, समीकरण 3। अब थोड़ा सा इसमें गौर फरमाने की बात है कि समीकरण हम देख रहे हैं कि समीकरण हम एक को 2 के साथ जोड़ देते हैं, तो वो क्या मिल जाता है, तीसरा के बराबर मिल जाता है, तथा तीसरा से हम यही पाते हैं जी कि जो आपका क्यू आर स्क्वायर जो है वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर के बराबर है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे वो एकरा बराबर हो जाएगा। तो बताइए क्यू आर स्क्वायर जब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर को फॉलो करेगा, यानी कि ये जो है ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये कर्ण का काम करेगा, तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, पूरा पी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी कितना आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बोल सकते हैं कौन सी त्रिभुज है, तो बोल सकते हैं आप ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक कैसी त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ये पक्का प्रूव हो गया, कैसे त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, डेट मीन्स ये प्रूव्ड हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, सॉरी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि दिए गए चित्र में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है और ए लंब है बीसी, यदि बीसी बराबर ए सी बराबर बी, ए बी बराबर सी, ई डी बराबर एक्स, ए डी बराबर पी और ए ई बराबर एच, तो सिद्ध करे ये तीनों। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन में हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो दिया रहता है, तो थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग मेन चीज़, ताकि हमको पकड़ रहे सिद्ध करने में। चूँकि दिया है, आपको दिया क्या है कि जो डी है
वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो BC का मध्य बिंदु जब रहेगा जी, तो हम यहाँ पर इसीलिए लिख सकते हैं, जब मध्य बिंदु है तो ये D जो है पूरा BC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC का आधा। बोलो BC का आधा। और BC आपका कितना दे रखा है? पूरा B से लेकर CA दे रखा है। तो आपका हो जाएगा A/2, यानी कि BD DC सब क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। देखो DC भी A/2 और BC भी A/2। बोलो समझ में आया? और आपका क्या दे रखा है? और आपका दे रखा है AE लंब है आपके BC पर। बाकी तो बहुत कुछ दे रखा है कि AB को C कहते हैं और AE को H कहते हैं और AD को P और AC को P और आपको ED को X देते हैं। ये सब दिया हुआ है, तो ये सब आप लिख लीजिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं सिद्ध करना है कि पहला में। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि पहला में हम लोग लिखेंगे B का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस AX प्लस A² 4 ये करना है। तो चलते हैं प्रमाण में। तो लिखेंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में अगर ध्यान से देखा है तो हमको लाना क्या, पहले ये बताओ। B² लाना। तो B कौन से त्रिभुज में आपको ला जा रहा है? ध्यान से देखो B कौन सी त्रिभुज में। तो ध्यान से देखो तो AEC में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, वरना नहीं समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज AEC में अगर हम चलते हैं तो एंगल E 90 डिग्री। वहाँ बोलो त्रिभुज AE और पूरा C तक, AE पूरा C तक। तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखिएगा क्या? लिखिएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू लिखिएगा AE का स्क्वायर और प्लस में EC का स्क्वायर, इतना लिखिएगा। अब थोड़ा सा हमको ये ध्यान दीजिए कि AC को क्या यहाँ पर कहा गया? B, तो यहाँ पर हो जाएगा B का स्क्वायर। और A को क्या कहा गया? H, तो यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर। और EC को क्या कहा गया? EC, तो EC को लिखेंगे ED प्लस DC। और ED कितना? X, और ये वाला इतना, तो यहाँ लिख दीजिए X प्लस A/2 का होल स्क्वायर। बस बैठा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा B² इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा X स्क्वायर प्लस हो जाएगा A² 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू A/2 इंटू X हो जाएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर तोड़ दिए, ठीक है जी। अब आगे यहाँ पर देखो तो B का स्क्वायर बराबर हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ से आपको ऐसा काट दीजिएगा तो A इंटू एक्स, तो इसको लिख दिए पहले में A इंटू एक्स और प्लस में A² बटा कितना हो गया आपका जी? तो आपका यहाँ पर हो गया बटा में 4। बोलो हो जाएगा। अब हमको लाना क्या? B² बराबर P² इंटू में A प्लस एक्स, सॉरी A प्लस में A प्लस एक्स है, A इंटू एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा B² इक्वल टू, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो इसको ध्यान से देखिए, तो ये वाला ध्यान से देखिए इसको। तो इस त्रिभुज में अगर आप देखते हैं H² प्लस X स्क्वायर, तो H² प्लस X स्क्वायर को लिख सकते हैं P²। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज, किसमें? समकोण त्रिभुज AED में अगर देखा जाए तो एंगल D भी 90 डिग्री है। AED दिखाई दे रहा? AED इस त्रिभुज में देखेंगे तो 90 डिग्री, तो यह हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे H² और X स्क्वायर। बोलो ये यूज कर सकते हैं। तो ये H² प्लस X स्क्वायर जगह हम P² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने P² प्लस क्या बचा? AX प्लस में 1/4 बटा, सॉरी 1/2/4। यही आपको प्रूव करना था। ये आपका पहला प्रूव्ड हो गया। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरा प्रूव करना है। तो दूसरा क्या सिद्ध करना है जी? सिद्ध करना है कि पार्ट 2 में आपका सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि दूसरा में ना जी, तो दूसरा में आपको सिद्ध क्या करना है? तो B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर बराबर में कितना लाना है जी? 2P² प्लस 1/2 A का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है दूसरा में, यानी सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। C किस में दिखाई दे रहा है आपको बताओ? C किस में दिखाई दे रहा है? तो C आपको इस त्रिभुज में ज़्यादा दिखाई दे रहा था। चलो इसी त्रिभुज में चलते हैं। और का तो चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, प्रमाण में लिखते हुए चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें? इसमें AEB में, AEB में। तो यहाँ पर आपका एंगल E बराबर लिखिएगा 90 डिग्री। तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी AB का स्क्वायर, ये वाला AB का स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाला देखिए, ये वाला AB का स्क्वायर बराबर। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AE का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि AB का भी यूज कर सकते हैं C² कर सकते हैं कि नहीं?
ए बी को आप कर सकते हैं सी स्क्वायर, चूंकि ए बी बराबर आपका दे रखा है सी, देखिए ए बी बराबर आपका दे रखा है सी, तो यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए को लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बी को आप क्या लिख सकते हैं बी को, तो बी को आप क्या लिखिएगा बताइए जरा। हमको लाना यहाँ पर सिद्ध करने में क्या, देखो ध्यान से यहाँ पर देखने की जरूरत तभी बनेगा। हमको यहाँ लाना हमको यहाँ पर 2p², समझे, 2p² लाना है। तो उसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर जो आपको बीई दिखाई दे रहा है बीई, इस बीई को आप क्या लिख सकते हैं, तो बीई को आप लिख सकते हैं यहाँ पर ही बीडी माइनस ईडी, बीडी माइनस ईडी। ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ आपको बीई के जगह, देखिए यहाँ पर बीई है ना, तो बीई का मैं यूज कर रहा हूँ, मैं बीडी माइनस ईडी। तो बीडी कितना 20d a/2, तो मैंने a/2 लिख दिया, और माइनस में ईडी, तो ईडी कितना x, और पूरा में क्या दे देंगे जी होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि हमने बी इक्वल टू यूज किया बी डी माइनस में आपका ई डी, ये हम लिख सकते हैं, और बी डी कितना आपका है जी, तो a/2 और ये आपका है x, तो मैंने ये यूज किया, बोलो, ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको समझने में। अब आगे चलते हैं, अब आगे ध्यान से देखते जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा c² इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर, प्लस में इसको a के पावर 2/4 हो जाएगा, और प्लस में x² हो जाएगा, और माइनस में a इंटू x हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 जो पहला में अपने प्रूव किए थे। फिर क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हम पाते हैं, तो अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका जो है b² और यहाँ पर आपका c², तो जोड़ दीजिएगा तो b² प्लस c² हो जाएगा, बोलिए। और यहाँ पर हो जाएगा p² प्लस ax प्लस a के पावर 2/4, और प्लस इसको करिएगा दूसरा के, तो यहाँ पर भी आपका कितना है जी, आपको यहाँ पर कितना है देखिए, तो यहाँ पर है h² प्लस, अच्छा यहाँ पर एक चीज कम करिए, देखिए तो h² प्लस x², देखिए h² प्लस x² को भी क्या लिख सकते हैं आप p², तो यहाँ पर लिख दीजिए c² बराबर इसको ये और इस दोनों मिलकर लिख देते हैं p², ठीक है, और ये a²/4 और माइनस में ax, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिर से p² और प्लस में a²/4 हो जाएगा, और माइनस में ax हो जाएगा। बोलो कंप्लीटली समझ में आया, a² से सॉरी ax माइनस प्लस कर जाएगा, माइनस में ax और प्लस में x कर दिया कि नहीं। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा b² प्लस c², ठीक है ना, इज इक्वल टू p² हो जाएगा 2p², और प्लस में देखो ये हो जाएगा a के पावर 2/4 और a के पावर 2/4, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 2a के पावर 2/4, और काट दीजिएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा b² प्लस c² इज इक्वल टू 2p² प्लस a²/2, और यही आपका प्रूव करना था सेकेंड में। अब आता आपका थर्ड में प्रूव क्या करना है, तो आपको देखिए थर्ड में सिद्ध क्या करना है वो भी हम लिख देता हूँ। तो सिद्ध करना है कि थर्ड में, ध्यान से देखिएगा थर्ड में क्या सिद्ध करना है, मैंने अभी बताया था, लिख देता हूँ। सिद्ध करना है कि थर्ड में b² माइनस c² इज इक्वल टू, चलो सिद्ध करना बराबर इज इक्वल टू सिद्ध करना है आपको, ठीक है ना, 2ax। तो एक काम करिए ना, जो समीकरण 1 और 2 था उसको आपकी घटा दीजिए, क्योंकि b² माइनस c² है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से हम पाते हैं, तो आपकी घटा दीजिए। तो समीकरण 1 में कौन आपको दिखाई दे रहा था, समीकरण 1 में आपको ये दिखाई दे रहा, तो b² माइनस में c², ये वाला, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका समीकरण 2 और ये आपका समीकरण 1, तो दोनों को हम क्या करें घटा दिए, तो LHS घट जाएगा, अब उधर घटेगा, तो पहले p² प्लस a² और प्लस में a²/4, अब माइनस में करना है समीकरण 2 को, तो माइनस में p² और माइनस में a²/4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में ax हो जाएगा। अब माइनस में p² प्लस में p² और प्लस में a²/4 और माइनस में a²/4 कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कितना आ जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था, गलती हो गया, देखो b² माइनस c² बराबर p² प्लस ax प्लस a²/4 आ जाएगा, और माइनस करना है ना, तो माइनस करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस में p², क्योंकि इसको 2 का घटा रहे हैं, फिर माइनस में a²/4 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, अब माइनस p² से प्लस p² कट जाएगा, और प्लस में a²/4 से माइनस a²/4 कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या b² माइनस c² इज इक्वल टू ax यानी कि 2ax, और ये आपका सेकेंड वाला थर्ड वाला भी प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था। बोलो समझ में आया। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फटाक सुना।
तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का था आपका लास्ट में कि P एवं Q क्रमशः भुजा CA और CB के मध्य बिंदु है और त्रिभुज ABC के कोण C समकोण है, तो सिद्ध करे इतना बड़ा इतना। तो त्रिभुज एक ABC बना जिसमें C 90 डिग्री लेना है। तो सबसे पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। इस तरह से मैंने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना, जिसमें से C आपका 90 डिग्री लेना है ना जी। तो मैंने C यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया। अब उसके बाद कहता है ना आपका कि जो P और Q है वो CA और CB का मध्य बिंदु है, यानी कि P जो CA, तो CA कहाँ, यहाँ पर, यहाँ इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ये P, समझे। और आपका Q जो CB का, तो CB का मध्य बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पर ही आपका ये Q, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर रखा आपको, तो सिद्ध करे कह रहा है कि AQ, तो AQ को आपको मिलाना पड़ेगा ना जी। तो AQ को मैं मिला देता हूँ, ध्यान से देखो। AQ को मैंने मिला दी इस तरह से, AQ को मिला दिया। उसके बाद BP, तो BP को भी ऐसे मिलाना पड़ेगा, BP को भी मैंने मिला दिया। उसके बाद AB, बस अब ज़्यादा नहीं मिलाना पड़ेगा। चलो, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा फटाक सुना दम एक नज़र में दम देखते जाओ। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में जो जो दिया वो लिख देंगे। लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में आपका दे रखा एंगल C बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण त्रिभुज ये दे रखा है जी। आए बोलो। और लिखेंगे तथा, लिखेंगे तथा P तथा Q भुजाएं, ठीक है ना, CA और CB के क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है जी, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो जब मध्य बिंदु है तो वही चीज़ और लिख सकते हैं। ये जब मध्य बिंदु है तो लिख सकते हैं AP बराबर होगा PC के, और ये पूरा आधा हो जाएगा AC के, ठीक है ना। तथा इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं QB बराबर होगा QC बराबर हो जाएगा पूरे BC के आधा, वो लिख सकते हैं। अब चलते हैं सिद्ध करना है कि, तो क्या करना आपको जी, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना जी, सिद्ध करना आपको AQ स्क्वायर BP स्क्वायर इक्वल टू 5AB का स्क्वायर। तो चलते हैं प्रमाण में, चलते हैं किसमें, प्रमाण में। तो प्रमाण में सबसे पहले हमको लाना क्या, AQ। तो AQ किस त्रिभुज में नजर आ रहा, ACQ में। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACQ में। तो लिखेंगे यहाँ पर C कितना है, 90 डिग्री। तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बड़ा आसान है कि नहीं। चलो इसको लिख दिए, समीकरण 1 मान लिए। फिर चलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज BP लाना है जी। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिए। हम लोग चाहेंगे तो अब चलिएगा त्रिभुज आपका किस त्रिभुज में चलेगा, तो त्रिभुज आपको देखिए यहाँ पर आपको लाना क्या, आपको लाना BP लाना है ना जी। तो BP किस त्रिभुज में, छोटका त्रिभुज में, तो चलेगा समकोण त्रिभुज PCB में। तो इस त्रिभुज में चलिएगा तो लिखिएगा एंगल C 90 डिग्री, और इस तरह से आप लिख सकते हैं आप PB स्क्वायर इक्वल टू PC का स्क्वायर प्लस में CB का स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से हम पाते हैं, क्या पाते हैं जी, तो A का Q स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। LHS को RHS को जोड़ रहे हैं, और प्लस इसको हो जाएगा PC का स्क्वायर प्लस में CB का स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा इसको, आगे देखिए, आगे देखते जाइए। तो यहाँ पर आपका हो गया AQ का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बराबर। अच्छा, आपको ध्यान में अगर इसको देखा जाए, ये AC का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आपका CB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर और CB का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं हम लोग बड़का त्रिभुज में AB का स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे हम लोग यहाँ पर AB का स्क्वायर। बोलो क्लियर। और प्लस में CQ का स्क्वायर। तो CQ का क्या लिखिएगा, CQ को, तो ध्यान में यहाँ पर आप देखिए CQ को क्या लिखिएगा, CQ। तो CQ को लिख सकते हैं BC/2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने क्या, BC/ मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। अब PC, तो PC को क्या लिखिएगा जी, AC/2। तो मैंने लिख दिया AC/2 लिख दिया, क्लियर। और ऊपर में लिख दूंगा होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा AQ का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा 4 प्लस में AC का स्क्वायर बटा में 4। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा AQ का स्क्वायर PB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम लीजिएगा तो 4AB का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। बोलो इतना हो जाएगा AC का स्क्वायर, और बटा में 4 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्रॉस गुना करिएगा तो 4 इधर चल जाएगा, तो AQ प्लस PB का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा
4 ए बी स्क्वायर, और 4 ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को भी क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को फिर ए बी, तो ए बी दोनों मिलकर ए बी और 4 ए बी, तो कितना हो जाएगा 5 ए बी स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन बुक में आपका छपने में मिस्टेक है, यहाँ पर आपको 4 देना पड़ेगा तो आपको राइट होगा जी। यानी कि आपको यहाँ सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना यहाँ पर ही कि 4 इंटू में 4 होना चाहिए और ब्रैकेट में ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर फिर 5 ए बी स्क्वायर आएगा। समझ में आया, ये आपका राइट हो गया सोल्यूशन। तो इस तरह से मैंने आपका 31 टोटल मैंने ट्रायंगल का वीडियो अपलोड कर चुका, जैसा कि आपने कहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कोऑर्डिनेट के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।